हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल डायग्राम या फिर लॉजिकल वेन डायग्राम। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहां पर ए से लेकर एस तक हमने ऑप्शन दे रखे हैं डायग्राम फॉर्म में, और यहां 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है आपके। आपको सही ऑप्शन को पहचानना है कि किस क्वेश्चन के लिए सही डायग्राम यूज होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कैट, पेट और डॉग, मतलब बिल्ली, कुत्ता और पालतू, तो इनके बीच कौन सा, इनमें से ए से लेके एस तक कौन सा वेन डायग्राम लॉजिकली फॉलो करेगा। वुमेन, वाइफ, मदर में कौन सा फॉलो करेगा, सर टाइप पैंट में कौन सा होगा। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको इन ए से लेकर एच तक ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं डायग्राम के। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले अगर हम डायग्राम को समझे तो इसको जरा समझिए। ये 3 बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऑल यानी सभी का केस है। सभी का इन द सेंस कि अगर ये 1 है तो सभी 1 2 हैं, सभी 2 3 हैं। यानी हम इस डायग्राम को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3, सभी 1 2 हैं, सभी 2 3 हैं। तो इस तरह से ये चीजें डिफाइन हुई, यानी कि ऑल का केस है, सभी ऑल का केस है। यहां पे नो का केस है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ना 1 का रिलेशन 2 से है, ना 1 का रिलेशन 3 से है, किसी से नहीं, यानी ये नो का केस है। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये कुछ का केस है, यानी कि कुछ 1 2 है, कुछ 2 3 है, कुछ 3 1 है, यानी कि तीनों के बीच सम का रिलेशन है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर ए, या सम 1 आर 2, सम 2 आर 3, सम 3 आर 1, यानी सबका सम का केस है। क्लियर? यहां पे क्या केस है? ये और इसके बीच नो का रिलेशन है, जबकि इन दोनों के बीच सम का रिलेशन है और इसके बीच भी सम का रिलेशन है। ये क्या है? बाहर जो है वो ऑल के केस में है, ये दोनों ऑल का केस दिखाएंगे। 1 और 2 1, सभी 1, ये मान लेते हैं 3, तो सभी 1 3 हैं, सभी 2 3 हैं, लेकिन 1 और 2 में नो का केस है। तो इस तरह से डायग्राम है। चलिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग 3 चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या? आप की पॉइंट समझ लीजिए कि की पॉइंट क्या है। हमको 3 चीजों को फाइंड आउट करना है। क्या क्या? पहला, ऑल का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, सम का, और तीसरा नो का। हमें सभी जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन तीनों के बीच हमें यह रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किसके बीच ऑल बन रहा है, किसके बीच सम बन रहा है और किसके बीच नो का रिलेशन बन रहा है। ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ और नो मतलब कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी। कैट और पेट, कैट और पेट में कौन सा रिलेशन बनेगा? तो बिल्ली पालतू। क्या सभी बिल्ली पालतू? नहीं, सभी बिल्ली नहीं, कुछ बिल्ली पालतू। तो कुछ का मतलब हो गया कि बिल्ली से पेट की तरफ जो रिलेशन बनेगा वो किसका बनेगा? सम का बनेगा। ठीक है? कुछ बिल्ली पालतू, क्योंकि हम सभी बिल्लियों को पालतू तो नहीं कहेंगे। अगर पेट्स और डॉग में देखा जाए तो डॉग से भी क्या बनेगा? सम। कुछ कुत्ते पालतू, यानी कि कैट से भी सम और डॉग से भी सम। अब अगर कैट और डॉग के बीच देखा जाए, कैट और डॉग के बीच, तो इन दो में नो बनेगा। क्यों? कैट अलग, डॉग अलग, बिल्ली अलग, कुत्ता अलग। यानी हमें फाइंड आउट हो गया कि इन तीनों के बीच सम सम नो का रिलेशन बन रहा है। अब सम सम नो का रिलेशन बन रहा है तो ये कैसे डिफाइन होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कैसे? ये पेट्स होंगे, ये कैट होगी और ये डॉग होंगे। कुछ कैट पेट्स हैं, कुछ पेट्स डॉग हैं, या कुछ डॉग पेट्स हैं, लेकिन कैट और डॉग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये और ये नो के रिलेशन में है और इन दोनों के बीच सम का रिलेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया जो ये मैच कर रहा होगा, कौन सा? डी ऑप्शन। यानी कि 1 का जो आंसर है वो कौन सा है? डी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है हमें क्लास। दूसरा, वुमेन, वाइफ और मदर। अब वुमेन, वाइफ और मदर में क्या करेंगे? तो जरा देखिएगा, वुमेन और वाइफ में क्या रिलेशन होगा? क्या सभी वाइफ वुमेन होंगी? बिल्कुल भाई, वाइफ जो पत्नी होगी वो तो फीमेल ही होगी ना, यानी कि फीमेल में ही आएगी वो।
तो वाइफ जो होगी वो वुमेन, यानी कि क्या रिलेशन होगा, ऑल का। मदर और वाइफ में क्या होगा, सभी मदर वाइफ, तो लॉजिकली तो मदर कौन बनेगा जब उसको वाइफ बनाएंगे, तो भाई वाइफ होगी तब मदर कहा जाएगा। भाई लॉजिकली तो करेक्ट यही होना चाहिए कि जो भी मदर हैं सभी के सभी वो किसी न किसी की क्या होंगी, पत्नी होंगी। तो मदर और वाइफ के बीच ऑल, लेकिन सम और वुमेन और मदर में क्या होगा, तो वुमेन और मदर में भी सारी की सारी वुमेन क्या होंगी, सारी की सारी मदर क्या होंगी, वुमेन होंगी। यानी कि मदर से वुमेन की तरफ ये एरो जिधर लगाया जा रहा है, इसका मतलब सभी मदर वुमेन है। तो तीनों के बीच केस बन गया ये वाला। कैसे बनाएंगे इसे, तो जरा देखिएगा क्लास, एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वुमेन सबसे बाहर होगी, ठीक है, वुमेन को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। सभी मदर वाइफ, सभी मदर वाइफ और सभी वाइफ क्या आपकी, वुमेन, ये होगा वुमेन। देखिए अब सभी मदर वाइफ, अब ऐसा नहीं कर लेना कि सभी वाइफ मदर, जरूरी नहीं कि सभी वाइफ मदर बनती हो, लेकिन जो भी मदर बनी होगी वो किसी न किसी की वाइफ होगी। तो हम कहेंगे सभी मदर वाइफ और सभी वाइफ वुमेन, इस तरह से रिलेशन बना। तो तीनों के बीच ऑल का केस हो गया। अब तीनों के बीच अगर ऑल का केस है तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरा देखते हैं, शर्ट टाई और पैंट में क्या रिलेशन है, तो शर्ट और टाई में नो का रिलेशन, दोनों अलग एंटिटी, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं। टाई पैंट नो, टाई पैंट अलग अलग, शर्ट और पैंट नो, यानी तीनों में नो का रिलेशन, कोई एक दूसरे से, शर्ट अलग एंटिटी, टाई अलग, पैंट अलग। तो हम तीनों नो वाला ढूंढते हैं। तो नो वाले में क्या होगा कि आपका तीनों अलग अलग, तीनों अलग। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इसको शो करा रहा है, तो ये है आपका बी ऑप्शन, यानी थर्ड का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैट डॉग पैरट। कैट का डॉग से क्या रिलेशन है, कैट बिल्ली और डॉग नो का रिलेशन, कैट अलग डॉग अलग, डॉग पैरट अलग, भाई कुत्ता अलग है अलग, और कैट और पैरट में क्या होगा, नो, यानी कि ये भी अगेन वही केस है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। क्लियर। पांचवें क्वेश्चन देखते हैं क्लास, चेयर्स टेबल्स फर्नीचर्स। तो चेयर टेबल और फर्नीचर, चेयर और टेबल दोनों अलग अलग, यानी कि चेयर से टेबल की तरफ अगर देखेंगे तो ये नो का रिलेशन होगा दोनों के बीच। टेबल और फर्नीचर में अगर देखेंगे तो सभी टेबल फर्नीचर में आती हैं, यानी कि ऑल। और चेयर से अगर हम फर्नीचर की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, सभी चेयर फर्नीचर होती हैं, यानी सभी चेयर फर्नीचर हैं, सभी टेबल फर्नीचर हैं, लेकिन चेयर और टेबल में नो का रिलेशन है, यानी कि ऑल ऑल नो। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, अगर डायग्राम बनाने जाएं तो फर्नीचर ये हो गया, सभी चेयर और सभी टेबल, यानी कि ये चेयर हो गई, ये टेबल हो गई। तो सभी चेयर फर्नीचर हैं, सभी चेयर फर्नीचर हैं और सभी टेबल फर्नीचर हैं, लेकिन आपस में दोनों नो का रिलेशन है। तो अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है ई वाला, यानी 5 का है क्वेश्चन नंबर का आंसर ई। क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत इजी है, आपको एक पैटर्न से चलना है और आंसर आ जाएगा। ब्रदर सिस्टर और वुमेन, जरा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्लास। अब इसको कैसे करेंगे, ब्रदर और सिस्टर, भाई ये तो मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, तो ब्रदर और सिस्टर में तो नो हो गया। सिस्टर, जो भी सिस्टर होंगी वो तो वुमेन होंगी, इसका मतलब सभी सिस्टर क्या हैं, वुमेन है। लेकिन क्या ब्रदर और वुमेन में कोई रिलेशन निकलेगा, नो का रिलेशन, क्योंकि वो तो मेल हो गया और ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, यानी कि दो नो एक ऑल। तो अब कैसे करेंगे आपको एक ऐसा शो करना होगा कि सभी सिस्टर वुमेन हैं, ये आपको शो करना होगा। तो हम इसको बना के देखते हैं, सभी सिस्टर वुमेन हैं, लेकिन कोई भी सिस्टर ब्रदर नहीं है, तो ये होगा कौन, ब्रदर। कोई भी सिस्टर ब्रदर नहीं है
और कोई भी वुमेन ब्रदर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर एफ सही होगा, ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है क्लास, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हस्बैंड, ब्रदर और मैन। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हस्बैंड और ब्रदर में देखते हैं, पति और भाई। क्या सभी पति भाई हैं? जरूरी नहीं कि सभी हस्बैंड भाई हों, अकेला भी हो सकता है। तो हस्बैंड और ब्रदर में क्या होगा, सम का केस होगा। कुछ हस्बैंड ब्रदर, कुछ ब्रदर हस्बैंड। ब्रदर और मैन में क्या होगा, सभी के सभी ब्रदर, जो भी भाई होंगे वो तो आदमी ही होंगे भाई, पुरुष होंगे। और हस्बैंड भी जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पुरुष होंगे। यानी कि 2 ऑल एक सम, 2 ऑल और एक सम। तो कैसे बनेगा ये, हम इसको शो कराएंगे कि सभी ब्रदर को आदमी शो करना होगा। तो हम बनाते हैं मैन का एक बड़ा, क्योंकि दोनों के दोनों मैन में आएंगे, और सभी के सभी ब्रदर मैन हो गए, सभी के सभी हस्बैंड भी मैन हो गए, और कुछ ब्रदर और हस्बैंड आपका इस तरह। तो ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं कौन सा है, एच वाला ऑप्शन। तो 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर एच। चलिए अगला देखते हैं क्लास, ब्रदर, सिस्टर और मैन। तो ब्रदर, सिस्टर और मैन में अगर देखेंगे तो ये तो इजी है, काफी इजी हो गया। कैसे भाई, ब्रदर और सिस्टर में तो नो का रिलेशन होगा, मेल फीमेल, और सिस्टर और मैन में भी क्या होगा, नो का होगा। लेकिन ब्रदर में क्या होगा, सभी ब्रदर क्या होंगे, आदमी होंगे। इसका मतलब हो गया कि सभी ब्रदर आदमी हैं, तो सभी के सभी ब्रदर आदमी हैं, लेकिन सिस्टर अलग हो गई। तो ब्रदर सभी के सभी क्या हो गए, आदमी हो गए, और सिस्टर का जो रिलेशन है दोनों से वो नो का है। अब ऑप्शन चेक करिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर एफ। तो इसका आंसर होगा एफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास, मैन, हस्बैंड और फादर। क्या करेंगे, तो मैन, हस्बैंड और फादर का अगर देखते हैं तो सारे के सारे हस्बैंड क्या होंगे, आदमी। सारे फादर भी जो होंगे वो क्या होंगे, आदमी। और अगर कोई पिता बन रहा है, भाई सभी हस्बैंड फादर ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी फादर हस्बैंड कह सकते हैं कि जो भी फादर होगा वो पति होगा। भाई पति पत्नी, तभी वो फादर बनेगा। तो जो फादर की तरफ से देखा जाएगा तो सभी फादर क्या होंगे, हस्बैंड। इसका मतलब हम इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सभी फादर हस्बैंड हैं और सभी हस्बैंड मैन हैं। ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 10th नंबर में देखते हैं कार, बस और ट्रेन। कार, बस और ट्रेन में क्या होगा क्लास, क्या कार का बस से कोई रिलेशन, नो का रिलेशन। बस का ट्रेन से नो का रिलेशन, और कार और ट्रेन से नो का रिलेशन। इसका मतलब तीनों नो हो गए, कार, बस और ट्रेन में नो। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना इजी है लॉजिकल डायग्राम निकालना। इसमें हम लोग को कुछ ऑप्शन दिया जाता है, क्वेश्चन होता है, आपको बस की पॉइंट देखने, ऑल, सम और नो। जो भी ऑप्शन दिया जाएगा फाइंड आउट करिए किसके बीच ऑल का केस बन रहा है, किसके बीच नो का केस बन रहा है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी टॉपिक है और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।